उस रईसजादी को पता चलेगा कि कविता से टकराने का क्या अंजाम होता है। अपनी गाड़ी की ये कंडीशन देखकर बेहोश हो जाएगी बेचारी। कविता डार्लिंग, एक काम करें, एम्बुलेंस को फोन करके बोल देते हैं मल्लिका सिंघानिया के घर के बाहर रुकने के लिए, इमरजेंसी के लिए। क्या हुआ? ओह शिट। देखो आगे मत आना, घोप दूंगा मैं। बोला ना मैंने, आगे मत आना। दीदी अब जल्दी ऑफिस आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। चुकाने आई थी। तुमने मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दिया ना, अब देखो मैंने क्या किया है। क्या किया है? कम ऑन कविता, कम ऑन। You come down. Come down, I said. जानना चाहती हो मैंने क्या किया है? जाके देख लो अपना गैराज। दीदी, दीदी, दीदी। मल्लिका, क्या हो गया? दीदी वो उस लड़की ने गैराज का दरवाजा खोल दिया। ओफो, किस लड़की की बात कर रही हो तुम? वो नेवर माइंड, मैं गैराज में जरा चेक करके आती हूँ। रानी कहीं भाग तो नहीं गया? मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं दीदी, आप फौरन सानी को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। गैराज में मैं जाती हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये भाग गया। ओके ओके, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। आ रही हूँ। अरे भाई एक मिनट मल्लिका, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? रानी मिला? वो मैं। आपको कैसे पता कि हम रानी को ढूंढ रहे हैं? एग्जैक्टली। अरे मल्लिका। हाय मल्लिका। हाय। क्या हुआ मल्लिका? रानी मिला क्या? रानी? अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही है? तूने तो मुझे कहा था कि ये लोग रानी को ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, मैंने ही तो आपसे कहा था। लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम है कि हम लोग रानी को ढूंढ रहे हैं? मुझे सानी ने बताया। अरे क्या पूरा शहर जानता है कि हम रानी को तलाश कर रहे हैं? अब पूरे शहर का तो पता नहीं, मगर जब से मुझे पता चला है कि तुम लोग रानी को ढूंढ रहे हो, मैंने उसे हर जगह ढूंढवाया, मगर वो गायब हो गया है, कहीं नहीं मिला।
आप लोग यूं ही दरवाजे पे ही बात करोगे या फिर अंदर भी आओगे? अरे हाँ, यहाँ खड़े रहने से रानी नहीं मिलने वाला, अंदर चलते हैं। चलो। क्या तुमने पेपर्स पर साइन कर दिया? हाँ, मगर क्यों खुशी? मलिका से मदद लेने के लिए तुमने हाँ क्यों कर दी? जब हमने उस परिवार को मुसीबत में देखा तो हमसे रहा नहीं गया मम्मा, और हमने पेपर साइन कर दिए। न जाने क्यों हमें ऐसा लगा कि सिर्फ मलिका ही उनकी मदद कर सकती है। आप सोच रहे होंगे हम कितने पागल हैं, अपनी ही सौतन की वकालत कर रहे हैं। हमें लगता है मम्मा कि मलिका इतनी बुरी भी नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए प्यार जरूर छिपा है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ जो किया वो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं कर सकता। शायद हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं मम्मा। मलिका के अंदर तो अच्छाई है, लेकिन वो हमेशा उसे दबा डालती है। तुम ठीक कह रही हो खुशी, उसके अंदर कुछ है जो दिल उसकी तरफ खींचता है ना? आप कैसे जानती हैं? आप तो मलिका से कभी मिली नहीं। मिली हूं। क्या? कब? जिस दिन आखिरी बार तुम्हारा विशाल के साथ झगड़ा हुआ था, उस दिन मैं मलिका के पास गई थी। क्या? मगर क्यों? उसे कहने कि वो विशाल को छोड़ दे। तो क्या कहा उसने कहा कि मैंने उसे जिंदगी में इतना कुछ दिया है कि वो मुझे कुछ भी इनकार नहीं कर सकती। ऐसा कहा मलिका ने? आप? जी हाँ, वो मिस्टर विशाल और कबीर हैं। ये क्या है? आपके सर पे चोट कैसे लगी? ये मेरे रिलैक्स होने का नतीजा है। क्या? जी हाँ, मुझे रिमाइंडर दिया गया है कि जासूसों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एनीवे, मिस्टर विशाल और कबीर कहाँ हैं? वो मलिका के घर गए हैं। What? मगर क्यों? एसएसके एंटरप्राइजेस के लिए उसकी मदद मांगी। ओह माय गॉड। मोबाइल तो मैंने करा क्यों छोड़ दिया? माफ कीजिएगा, मुझे अर्जेंट फोन करना है। टेलीफोन किधर है? उधर है। थैंक्स। मोबाइल गैराज में? अगर मैंने उनसे मल्लिका जी की मौजूदगी में बात की तो नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं चलता हूँ। विशाल और कबीर से कुछ कहना है? जी नहीं, जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूँगा। बाय। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ।
नहीं है। अगर वो बुरी नहीं तो फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या? मलिका, मुझे पता है कि हम तुमसे बहुत बड़ा फेवर मांग रहे हैं, पर अगर तुम हमें इस मुसीबत से निकाल दो तो हफ्ते 10 दिन में हम सिचुएशन संभाल लेंगे मलिका, और हम तुम्हारे पैसे लौटाने की कोशिश नहीं, हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। Of course I'll help you all. दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम लोग मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। मुझे लगा कि तुम लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, इसलिए मैं खुद नहीं आई तुम्हारे पास। But anyways, you all relax. मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने मुझे अपने इतने करीब समझा और मुझे मदद करने का मौका दिया। मलिका, एक्चुअली ये काफी बड़ी रकम है। हमारी दोस्ती से ज्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती ना। नहीं मलिका, एक्चुअली मामला 50 करोड़ रुपयों का है। सवाल 50 करोड़ का नहीं, हमारी दोस्ती का। तुम लोग चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। मगर मल्लिका, तुम जानती है कि तुम क्या कह रही हो? रकम 50 करोड़ की है। तो क्या 50 करोड़ किसी भी लिहाज में कोई छोटी रकम नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? ये मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मल्लिका, बिजनेस डीलिंग्स में दिमाग इस्तेमाल किया जाता है, दिल नहीं। और फिर रुपए पैसे के मामलों में अच्छी से अच्छी दोस्ती खत्म हो जाती है, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। वक्त पड़ने पर अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आ सके तो दोस्ती किस काम की? मगर मल्लिका, दीदी प्लीज, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं। उसके फंड जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल करने का पूरा हक है मुझे। गलत। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और तुम उसके फंड्स अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड जस्ट इन केस यू हैव फॉरगॉटन, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दैट कंपनी और मैं तुम्हें यह कदम हरगिज उठाने नहीं दूंगी। इन्हें लोन सिर्फ तब मिल सकता है जब वो लोन के अगेंस्ट 200 करोड़ की सिक्योरिटी ला कर दें। दीदी आप क्या कह रही हैं? लोन दी गई रकम की चौगुनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये हमारी कंपनी का रूल है और हम किसी के लिए भी ये रूल चेंज करके हमारे शेयर होल्डर्स को धोखा नहीं दे सकते। मगर दीदी 200 करोड़ की सिक्योरिटी देने के लिए इन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्रीज, अपने गोडाउन्स, अपनी गाड़ियां, अपने बंगले, सब कुछ, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं तुम्हें ये लोन देने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। मैं इन्हें अभी 50 करोड़ का चेक दूंगी और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मालिका, यस, विशाल और कबीर पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, जो एक है वो भी उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। मेरा सपना पूरा होगा, पूरा SSK एंटरप्राइजेस मेरे पैरों तले होगा और गिल फैमिली मेरी मुट्ठी में, और वहां उन्हें रौंद कर मैं उन्हें उस दर्द का एहसास दिलाऊंगी जो उन्होंने तुम्हें दिया था। ये तुम्हारी श्रुति का वादा है तुमसे।
नमस्ते। मिस्टर राणे, ये आपको क्या हो गया? हो तो बहुत कुछ सकता था खुशी जी, लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गया। आप जानती हैं श्रुति। श्रुति? हमारी श्रुति? जी हाँ, मैं श्रुति गिल की बात कर रहा हूँ। आपसे उसके ताल्लुकात कैसे थे? श्रुति, वो तो हमारी जान थी। उसके बिना हम सांस तक नहीं ले पाते थे। इनफैक्ट जब आपने उसे गिरफ्तार किया तभी हमें आपसे बहुत नफरत हो गई थी। और जब विशाल वापस आपको इसी केस में ले आया तब बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को समझा पाए थे। ओह, बच गए। अगर मैंने अभी इसे श्रुति के बारे में बताया तो मेरा यकीन नहीं करेगी और मुझसे नफरत करेगी। क्या करूं? बताना तो हाँ, मल्लिका। इसे श्रुति से प्यार है मगर मल्लिका से तो नफरत है। लेकिन मिस्टर राणे, आप श्रुति के बारे में क्यों पूछ रहे थे? जी वो नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। इनफैक्ट मैं आपको यह बताने आया था कि मल्लिका सिंघानिया के खिलाफ आपको जो भी सबूत चाहिए वो सारे के सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। क्या? जी हाँ, मल्लिका सिंघानिया ही एसएसके एंटरप्राइजेस की बर्बादी के पीछे है। ये नकली माल, फॉर्मूले की चोरी, स्ट्राइक, सब उसी का किया धरा है। वो आप लोगों के सामने दोस्त बनी रहती है, लेकिन दरअसल वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन मल्लिका सिंघानिया ये सब क्यों करेगी? वेरी सिंपल, वो एसएसके एंटरप्राइजेस की मालकिन बनना चाहती है और अपने इस चाल में वो कामयाब भी हो चुकी है। दरअसल वो बहुत जल्द गिल खानदान की जायदाद की मालकिन बनने वाली है। नहीं, यही सच है खुशी। अब देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि इस वक्त मिस्टर विशाल, कबीर, संजना सब उसके घर गए हैं उससे मदद मांगने। वो ये चाहते हैं कि वो उनको उनकी परेशानियों से उबार दे। जबकि अफसोस की बात तो ये है कि वो ये जानते तक नहीं कि उनके तमाम परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ मल्लिका सिंघानिया ही है। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर राणे? हमें बताने के बजाय आपको मल्लिका सिंघानिया के घर जाना चाहिए, वहां जाकर विशाल और संजना को रोकना चाहिए। अब मेरी कुछ मजबूरियां हैं खुशी जी, जिसकी वजह से मैं उसके घर जा नहीं सकता, इसीलिए मैं यहाँ आया। अब ये काम आपको करना होगा। जी, अब आप ही उन लोगों को बचा सकते हैं। सिर्फ